जय हिंद डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल। डियर स्टूडेंट, मैं अल्पना पांडे आज आप लोग को आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ 8 पढ़ाएंगे, जिसका नाम है यह सबसे कठिन समय नहीं है और जिसकी लेखिका हैं जया जादवानी। तो हम सबसे पहले इस पाठ में कि जया जादवानी का जीवन परिचय देखेंगे। जया जादवानी का जन्म 1 मई 1959 ईस्वी को कोतमा शहडोल मध्य प्रदेश में हुआ था। यह हिंदी भाषा की कवित्री थी। इनकी प्रमुख विधाएं हैं, यानी इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी वो है उपन्यास, कविता, कहानी। इन्हीं में ही इन्होंने लिखा है। इनकी कविता संग्रह है मैं शब्द हूँ, अनंत भावनाओं के बाद भी उठता है कोई एक मुट्ठी ऐश्वर्य। इनकी कहानी संग्रह है मुझे ही रोना है बार बार, अंदर के पानियों में कोई सपना कांपता है, मैं अपनी मिट्टी में खड़ी हूँ कांधे पर अपना हल लिए। इनका उपन्यास है तत्वमसि, कुछ छूट जाता है, मिट्टो पाड़ी खारो पाड़ी। और इन्हें छत्तीसगढ़ हिंदी अकादमी सम्मान से सम्मानित किया गया है। आइए अब पाठ की ओर बढ़ते हैं। यह सबसे कठिन समय नहीं है। लेकिन इस पाठ को पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि लेखिका इस पाठ में आपसे कहना क्या चाहती है, क्या हमें इस पाठ के द्वारा वो बताना चाहती है। तो इस पाठ की जो कवित्री हैं वह एक छोटी सी चिड़िया के माध्यम से यह बताती हैं कि जब तक वह अपना घोंसला बनाने का प्रयास करती रहती है, यानी अपनी घोंसला बनाने में चिड़िया लगी रहती है, जब तक कोई गिरती हुई पत्तियों को थामने के लिए लगा हुआ है, और जब तक बच्चों को नानी दादी अपनी पुरानी कहानियाँ या काल्पनिक कहानियाँ सुनाती रहेंगी, या यात्री को पहुँचाने वाली रेल जब तक आती रहेगी, तब तक कठिन समय नहीं आ सकता। अर्थात जितनी भी क्रियाएं सामान्य रूप से हो रही हैं, अगर वो क्रियाएं होती रहेंगी तब तक हम यहाँ नहीं कह सकते कि इस दुनिया में, इस जीवन में कठिन समय की शुरुआत हो गई है। जैसे चिड़िया अपना काम कर रही है, उसका काम है घोंसला बनाना, उसके अंडे को संभाल कर सहेज कर रखना। व्यक्ति का काम है गिरी हुई पत्तियों को थामना, इसका मतलब है किसी को सहारा देना। और नानी दादी का काम होता है बच्चों को प्रेरणादायी कहानियाँ सुनाना, जिससे उन्हें कुछ सीख मिल सके। रेल का काम होता है यात्रियों को अपनी मंजिल तक पहुँचाना। तो यह कहा जा सकता है कि जब तक यह सारे काम सरल तरीके से होते रहेंगे तब तक कठिन समय नहीं आ सकता। यानी इसमें जया जी जो हैं वो अपनी ज़िंदगी के प्रति आशावादी दृष्टिकोण को दिखाती हैं। वो बहुत आशावादी हैं, उम्मीद का भरोसा वो कभी भी नहीं छोड़ती हैं। वे मानती हैं कि जब तक मानव यानी मनुष्य अपनी सहजता नहीं छोड़ता, अपना हौसला नहीं छोड़ता, तब तक कठिन समय नहीं आ सकता। और यह वास्तव में बहुत ही सही बात भी है कि व्यक्ति में जब तक हिम्मत है, साहस है, हौसला है और काम करने की शक्ति है और उसका अपना लक्ष्य है जिस पर वह केंद्रित है, तब तक यह नहीं कहा सकता कि कठिन समय की शुरुआत हो गई है। जब व्यक्ति अपना हौसला छोड़ देता है, हिम्मत का साथ छोड़ देता है, तभी कठिन समय की शुरुआत होती है। तो आइए अब पाठ की ओर बढ़ते हैं। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है, अभी भी झरती हुई पत्ती। यहाँ पे कठिन का अर्थ होता है मुश्किल, और तिनका का अर्थ है लकड़ी का छोटा टुकड़ा, झरती का अर्थ है गिरना। ठीक है, तो यहाँ जो है जयादी जी, जैसे कि मैंने बताया कि वह एक आशावादी लेखिका हैं, आशावादी दृष्टिकोण से वो देखती रहती हैं। तो उन्होंने कहा है कि नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। यानी वो चारों ओर अभी आज मतलब उनके अनुसार चाहे आज चारों ओर अविश्वास फैला हो, किंतु आज भी उनके मन में आशा की एक किरण बची हुई है। तो वो कहती हैं कि यह सबसे बुरा समय, सबसे मुश्किलों का समय नहीं है। अभी भी चिड़िया की चोंच में तिनका यानी
लकड़ी का छोटे छोटे टुकड़े दबे हुए हैं और जिसको लेकर वह उड़ने को तैयार है। यानी जो है चिड़िया जो है अपना घोंसला बनाने के लिए तिनके को बटोर रही है और वह उड़ने के लिए तैयार, और अभी भी पेड़ से पत्ता टूटकर गिरने वाला है। थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे थामने का अर्थ है पकड़ना। ठीक है, रेलगाड़ी का अर्थ तो आपको पता ही है ट्रेन, गंतव्य यानी जिस स्थान पर पहुंचना होता है, प्रतीक्षा का अर्थ है इंतजार। तो यहाँ कवित्री कह रही हैं कि पेड़ से टूटकर पत्ता गिरने वाला है जिसको थामने के लिए अभी भी एक हाथ बचा हुआ है। यानी एक आदमी जो है वह टूटे हुए पत्ते को जो गिरने वाला उसको थामने के लिए बैठा है। यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कवित्री का कि आदमी अभी भी जो है दुनिया में लोगों को सहारा देने वाले बचे हुए हैं। अभी भी जो है स्टेशन पर जो है इंतजार करने वाले यात्रियों को अपने सही स्थान पर पहुंचाने के लिए ट्रेन आती होगी। यानी स्टेशन पर अभी भी जो है रेलगाड़ी आती जाती है। जो लोग वहाँ पे प्रतीक्षा कर रहे हैं उनको सही स्थान पर पहुँचाने के लिए। यानी यहाँ पे सारी ही क्रियाएं सहज रूप से हो रही हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। जहाँ अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया, अभी भी कहा जाता है। तो यहाँ पे वक्त का अर्थ है समय। ठीक है, और कथा यानी कहानी, आखिरी यानी अंतिम। ठीक है, कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही हैं सदियों से। सदियों का अर्थ है पुराने समय से। दुनिया के तमाम बच्चों को, तो तमाम का यहाँ पे अर्थ है बहुत सारे, और अंतरिक्ष यानी ब्रह्मांड। खबर का अर्थ है समाचार, कठिन यानी मुश्किल। तो यहाँ कवि कह रहा है कि अभी भी जो है कोई किसी का इंतजार कर रहा है और कह रहा है कि सूरज डूबने का समय हो गया है, जल्दी आ जाओ। उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही हैं सदियों से, दुनिया के तमाम बच्चों को अभी भी आती है एक बस, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं है। यानी जब तक बूढ़ी नानी दादी की कहानियाँ सुनाई जाती रहेगी और कि आसमान में भी एक दुनिया अभी भी बसती है। ठीक है, तब तक सबसे बुरा समय नहीं आ सकता है। यानी यहाँ पे जो है लेखिका कहने की कोशिश करें कि अभी भी कोई किसी का इंतजार करता है, कोई उसे पुकारता और कहता है सूरज डूबने का समय हो गया, तुम लौट आओ। अभी भी यहाँ बूढ़ी दादी नानी पुरानी कहानियाँ सुनाती रहती हैं, उसकी अंतिम हिस्से को बहुत ही रोचक तरीके से सुनाते हैं। दुनिया के बहुत सारे बच्चों को बूढ़ी दादी नानी अभी भी परियों की कहानी, अंतरिक्ष की कहानी सुनाती हैं। यहाँ पर लेखिका का यह एक अन्य उदाहरण देती है कि जब दादी जो है नानी बच्चों को अंतरिक्ष की कहानियाँ सुनाती रहती हैं, दूसरे ग्रहों की कहानियाँ सुनाती रहती हैं, तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि कठिन समय की शुरुआत हो गई है। यानी यह सबसे कठिन समय नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सभी का क्रियाकलाप जो होता है सहज और सरल तरीके से हो रहा होता है, सभी अपना कार्य कर रहे हैं। तो यह नहीं कहा जा सकता कि कठिन समय आ गया है। यानी बच्चों अब हम लोग को भी जो है अपने सारे काम सरल ढंग से करने चाहिए। और कवित्री इस कविता के माध्यम से हम लोग को यह बताने की कोशिश करी कि दुनिया में जो सारे काम हैं वो कोई भी कठिन नहीं है। ठीक है, यानी हम सारे काम कर सकते हैं, अभी कठिन समय की शुरुआत नहीं हुई है। यानी जो काम हम करते हैं सरलता से, सहजता से अगर हम उसे करते रहते हैं तो कठिन समय की शुरुआत नहीं होती है। आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।